हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो अभी हम देखते हैं कि कल नेक्स्ट वीक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है और स्पेसिफिकली मंडे के लिए किस तरीके से निफ्टी परफॉर्म कर सकता है। तो ये हमारा पहले वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आज की जो कैंडल क्लोज हुई है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है। बेसिकली ये जो पूरा एक रेजिस्टेंस मतलब एक जो जोन चल रहा था, एक जो काइंड ऑफ एक पैटर्न चल रहा था, उस पैटर्न को वीकली कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन है। तो इतना तो हम कंक्लूड कर सकते हैं। अभी अगर हमें इन केस अगर तुम बियर हो, तुम्हें चाहिए कि अगर यहाँ से बियरिशनेस आए, तो बियरिशनेस आने के लिए ये जो वीकली कैंडल ना, इसका अगर 50% के नीचे अगर निफ्टी आ जाती है नेक्स्ट वीक, तो कहीं ना कहीं हम मान के चल सकते कि ये जो मूव थी ये काइंड ऑफ फेक मूव थी, ये सस्टेन नहीं करेगी। बट अभी हम उस पॉसिबिलिटी को अभी फ़िलहाल के लिए नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि अभी जो चार्ट पे हमें दिख रहा है कि ये वीकली जो कैंडल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है। अगर मार्केट नेक्स्ट वीक ऐसी एक डोजी कैंडल बनाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है, एक ऐसी डोजी कैंडल, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर कहीं ना कहीं इस वाले जोन में कहीं ना कहीं क्लोज देगा। ठीक है, ये रेड भी हो सकती, ग्रीन भी हो सकती, बट एक डोजी कैंडल, डोजी नहीं बोल सकते, काइंड ऑफ डोजी बट विथ हायर बॉडी। तो अगर ये कैंडल ऐसी बनती है और फिर इसका नेक्स्ट कैंडल से ब्रेकआउट आता है, तो काइंड ऑफ ये फिर इस तरीके से कुछ रन चालू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सिंपल वीकली पे प्राइस एक्शन। ठीक है, ये वीक की कैंडल चल रही, तो इसे ये मंथ ऑन मंथ एनालिसिस हो गया। बट इफ़ मार्केट अगर नेक्स्ट वीक रेड कैंडल बना देता है, मतलब स्टार्ट होता है और ऐसी रेड कैंडल बना देता है और इस पिछले वाले कैंडल इस वाले कैंडल के नीचे आ जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि ये मूव फेक थी। फिर हमें अगेन बेयरिश साइड जाने में बिल्कुल भी हमें प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए वो पॉसिबिलिटीज़ को हम इतना नहीं, मतलब बियरिश होकर हम सीधा ट्रेड नहीं करेंगे। अभी हमें नेक्स्ट वीक किस तरीके से प्लान करना है, नेक्स्ट वीक हमारा प्लान रहेगा कि किस तरीके से हमें दोनों साइड, मतलब हम नेक्स्ट वीक की कैंडल काइंड ऑफ एक डोजी कैंडल मान के चल रहे हैं, तो जिसमें हमें ऊपर के साइड रिवर्सल पकड़ने और नीचे के साइड सपोर्ट्स पकड़ने, और अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो हम फिर डाउन साइड जाएंगे, और सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो बेसिकली ये कैंडल बनेगी, और अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तो वो काइंड ऑफ डोजी कैंडल बन जाएगी। तो ये हो गया वीकली का क्लियरिटी। अभी हम देख लेते हैं कि 15 मिनट्स मतलब थोड़ा इंट्राडे पे चले जाते हैं। ये अभी हम आ गए इंट्राडे पे, बेसिकली 1 आवर पे इस पे। तो 1 आवर पे देखो, ये जो 50 का मूविंग एवरेज है, ये इससे मार्केट अभी काफ़ी दूर हो चुका है। तो जनरली क्या होता है, इससे ज़्यादा देर मार्केट दूर नहीं रहता है, वो दोनों पास में ही रहते हैं। दूर मतलब देखो, ऐसा कुछ कंसोलिडेशन करेगा, फिर ब्रेकआउट देगा, फिर कंसोलिडेशन करेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर इसके पास में आना है तो सीधा मार्केट यहाँ से गिर जाएगा या फिर ये सीधा ऊपर चले जाएगा, ऐसे नहीं होता है। यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ ऐसी रहेगी कि ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा और मार्केट कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट करके कुछ इस तरीके से रहेगा, और इस तरीके से दोनों पास में आएंगे। इस तरीके का सिनारियो एक आइडियल सिनारियो रहता है। अगर यहाँ से सीधा गिरता है तो अगेन फिर वो फेक मूव ये कंसिडर करे जाएगी, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए हमें उस पॉसिबिलिटी पे नहीं चलना है। उस पॉसिबिलिटी पे हम कब आएंगे उसके भी बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो ये होगा 1 आवर का। अभी मैं 15 मिनट्स पे तुम्हें थोड़ा सा कर देता हूँ कि किस तरीके से हम इंट्राडे पे ट्रेड करेंगे। इंट्राडे के जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं वीकली कैंडल अगर एक डोजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो डोजी कैंडल का सिंपल है कि हमें सपोर्ट्स पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। तो फर्स्ट वाला इमीडिएट रेजिस्टेंस तो हमारा यही है 24,400 के आसपास, ये रहेगा एक इमीडिएट रेजिस्टेंस, और एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा ये 23,280 300 वाला जोन। ये वाला एक जोन रहेगा 23,150 वाला जोन, अराउंड इस वाले एरिया पे ये एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस तो अभी फ़िलहाल यही है। इन केस मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस बताता है, अगेन मैं यहाँ से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए जाऊँगा। भले मेरे 1-2 एसएल इन वाले एरिया में शॉर्ट के लिए हिट हुए, बट स्टिल मैं मेरे प्राइस एक्शन को अभी भी फ़िलहाल वैसे ही फॉलो करूँगा, क्योंकि स्टॉप लॉस क्या रहता है, जब तुम्हारा डायरेक्शन गलत होता है तो स्टॉप लॉस इज़ आइडियल वे टू एग्जिट योर पोजीशन। दैट डजंट मीन कि तुम्हारा प्राइस एक्शन गलत हुआ है। तुम एक डिसिप्लिन और तुम्हारे सिस्टम को फॉलो करो। जब तुम्हारा सिस्टम चलेगा तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। अगर तुम्हारा सिस्टम अभी नहीं चला, तुमने फिर से सिस्टम चेंज किया, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि जब सिस्टम चलने वाला है तुम किसी और सिस्टम पे रहोगे और तुम्हें पैसे मतलब बेसिकली प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से ही चलूँगा। तो सिंपल ये वाला इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। इन केस अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है और इन एरिया पे मुझे वीकनेस दिखती है, अगेन मैं यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी लूँगा। इन वाले एरिया पे अगेन एक रिवर्सल अपॉर्चुनिटी रहेगी।
लेट से मार्केट कुछ गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे रिवर्सल के पहले ही अगर यहाँ पे वीकनेस बताता है और इन वाले एरिया को ब्रेक करता है तो अगेन मैं फॉल के लिए मतलब अगेन मैं बेयरिश ट्रेड लूँगा विद द इमीडिएट टारगेट ऑफ दिस 23,150 वाला, ये रहेगा प्लानिंग। अगर गैप डाउन इसके नीचे ओपन हो जाता है सीधा 23,280 इस वाले जोन के नीचे ओपन हो जाता है तो अगेन मैं बेयरिश ट्रेड में ले जाऊँगा और मेरा टारगेट रहेगा 23,150 का। गैप अप, लेट से मार्केट इन वाले जोन, ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद मैं इमीडिएट ट्रेड में नहीं लूँगा, बट गैप अप होने के बाद अगेन यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है तो फिर मैं अगेन अपसाइड के लिए ट्रेड लूँगा, लेकिन अपसाइड में मैं टारगेट छोटे रखूँगा एज़ कम्पेयर टू डाउन साइड में। अगेन जैसे कि तुमने देखा भी होगा कि पुट साइड में टारगेट बड़े भी मिलते हैं, फास्ट भी मिलते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेड्स पुट साइड के प्लान करता हूँ रेदर देन कॉल साइड के। और कॉल साइड को अगर मार्केट में तुम्हें अपसाइड राइड करनी है तो अपसाइड कभी भी स्टॉक्स से इनसे कभी भी ड्राइव की जाती है और ऑप्शंस को मैं एज अ इमीडिएट फॉल या जो पैनिक रहता है उसके लिए यूज़ करता हूँ, उसमें मैं ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्शन में कैप्चर करता हूँ, जिसमें पुट साइड में मेजर प्रॉफिट बनता है और कॉल साइड में भी बनता है, बट फिर काफ़ी प्रॉपर स्पॉट ऑन अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जो कि अभी वो भी हम स्पॉट करेंगे। तो अगेन अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ तो मैं अपसाइड के लिए ट्रेड लूँगा, लेकिन अपसाइड में टारगेट्स छोटे रहेंगे, लेकिन और इमीडिएट एंट्री इमीडिएट एग्जिट का प्लान करूँगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए, क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ से कहीं से रिवर्सल हो जाए। क्योंकि अगेन वीकली एनालिसिस को रिमाइंड करो, वीकली एनालिसिस में हम क्या वेट कर रहे थे, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट एक वीकली पे एक डोजी कैंडल बनेगा, तो कहीं ना कहीं इस एरिया से रेजिस्टेंस आएगा, कहीं ना कहीं इस एरिया से सपोर्ट आएगा। और अगर मार्केट को वो वीकली वाला जो टाइम फ्रेम है, मतलब वो जो वीकली की कैंडल है, उसको अगर नलीफाई करना है, मतलब अगर वो जो ब्रेकआउट है उसे अगर मार्केट को फॉल्स ब्रेकडाउन क्लियर करना है तो ये जो सपोर्ट रहेगा इस पे मार्केट रुकेगा नहीं, सीधा फॉल करेगा। अगर वैसा कर रहा है तो अगेन हम फॉल में तो सीधा बैठ जाएंगे और जो ब्रेकआउट है वो फेलियर हो जाएगा और फिर नेक्स्ट ट्रेड हम उस हिसाब से प्लान करेंगे। ठीक है, तो वो तो हो गया अगले दिनों का एनालिसिस। अभी फिलहाल हम ये मंडे के लिए देख रहे हैं। ये ऑप्शन चेन का डेटा, तो ऑप्शन चेन में तो बिल्कुल पुट राइटिंग है और कॉल सीधा अनवाइंड हुए। अगर तुम ये वाले कॉल देखोगे तो ये तो सीधा अनवाइंड हुए हैं। इनफैक्ट 23,500 का कॉल भी अनवाइंड हुआ है, तो कॉल तो बिल्कुल भी राइट नहीं है। कॉल राइट करने के लिए राइटर्स तो काफ़ी डर रहे हैं, विच इज़ अगेन अ स्ट्रॉन्ग साइन, मतलब मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि ये जो सारी पोजीशन है ये क्लाइंट साइड की, मतलब जो रिटेलर्स रहते हैं उनकी पोजीशन कट हुई है, ऐसा तो भी मुझे लगता है। बाकी जो ऑप्शंस का जो डेटा रहता है, मतलब क्लाइंट पोजीशन वाइज, वो डेटा भी हम मंडे को स्टडी करेंगे, जो कि मैं टेलीग्राम पे सुबह डाल देता हूँ मार्केट ओपनिंग के पहले। तो वो उसके लिए तुम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये FIIs का डेटा एज यूजुअल मुझे लगा ही था कि FIIs ने काफ़ी हेवी क्वांटिटी में बाई किया होगा। तो FIIs ने 7,000 का बाइंग किया है और DIIs ने सेल किया हुआ है। जब भी 1% 1.5% की रैली आती है और जो रैली के एंड में जो बोलते हैं ना, वो स्ट्रेच मूव जो आती है, वो मेजॉरिटी टाइम FIIs के वजह से ही आती है। तो ये तो काफ़ी मतलब जनरल ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है और काफ़ी लोगों का यही ऑब्जर्वेशन होगा। सो दैट्स इट। बाकी और डिटेल एनालिसिस की वीडियो में संडे नाइट को और एक वीडियो डालूंगा ग्लोबल आउटकम्स को देख के, और मंडे मॉर्निंग को तुम टेलीग्राम पे मेरा सुबह की कमेंट्री के लिए वेट कर सकते हो। वहाँ पे मैं सुबह में भी कमेंट्री पोस्ट करना चालू करूँगा, जिसमें मार्केट को किस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो भी मैं डालूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर और ध्यान रखें सब लोग अपना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। है एवरीवन, इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर तुम्हें लाइव मार्केट में मेरे से टिप्स कॉल्स चाहिए तो तुम मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और उसके अलावा तुम मुझे मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हो, जिसके लिए तुम्हें टेलीग्राम पे DM करना है या फिर तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9209281236, जहाँ पे तुम्हें लाइव मार्केट में मेरे से टिप्स मिलेगी, इन्वेस्टिंग के रिलेटेड लॉन्ग टर्म इक्विटी कॉल्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें चाहिए तो तुम मुझे DM कर सकते हो प्रीमियम मेंबरशिप के लिए। और वेरीफाइड चैनल और ऑफिशियल चैनल को ही ज्वाइन करना, काफ़ी सारे फेक चैनल्स है तो उन फेक चैनल्स को ज्वाइन मत करना। सो थैंक यू सो मच और बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सब लोग।